अगला असाइनमेंट ये है कि जो ग्रुप्स है ना, आप एक बिजनेस चुनना है और बताना है कि क्यों उसे चुना। ऐसा बिजनेस है कि आप 3 लोग करने वाले हैं, आप 4 लोग करने वाले हैं, आप 4 लोग करने वाले हैं, आपका बिजनेस है। आप बिजनेस चुनना है और बताना है क्यों। ये जो क्यों शब्द है ना, तमिल में ये कहते हैं, और फिर स्पेनिश में पोर्के, और स्वाहिली तंजानिया में क्वानीनी। तंजानिया में जो ट्राइब्स मसा है ना, वो कहते हैं कान्यो। ये जो क्यों है ना, ये बहुत मुख्य शब्द है। तो आप ऐसा है कि आप सिर्फ चुनने से काफ़ी नहीं है, आप बताना है क्यों चुना। किस बिजनेस आप पहले चुनेंगे और क्यों। दूसरा कौन सा बिजनेस चुनेंगे और क्यों। तीसरा और क्यों। और विद्या दीदी याद रखिए, ऐसा प्रोग्राम आप चलाने वाले हैं, ऐसा असाइनमेंट देने वाले हैं, वीडियो में जरा बात बताएंगे, लेकिन आप तो डिस्कशन को लीड करना है, ठीक है। तो ये भी मैं पूछने वाला हूँ, मैं क्यों डिस्कशन लीड करना है। आप लोग लीड कर सकते हैं डिस्कशन को, आप सब लीड कर सकते हैं। तो मैं तो होमवर्क दे दिया, तो आप लीड कर दिए, पूछिए क्यों। आप लीड कर सकते हैं, तैयार है ना, आप तैयार हैं, ठीक है। तो अब आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो असाइनमेंट ये है, कौन सा बिजनेस चुनेंगे और क्यों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक चुन के वही है। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो मेनू देखते हैं ना, 3-4 आइटम देखते हैं, फिर चुनते हैं। कल, अरे यार कल मैं बताना आपको, ऐसा दम आलू मैंने कहाँ नहीं खाया, बिहार में बहुत बढ़िया था। हम तो करते हैं मद्रास में, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। लेकिन मैंने मेनू देखा, मैंने देखा, दम आलू देखा, पनीर बटर मसाला देखा, सब देखा, फिर इसे चुना। आप भी मुझे 3 उदाहरण दीजिए जो बिजनेस आप 4 लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे बताइए ईच उदाहरण के लिए क्यों आपने चुना, और वो डिस्कशन लीड करेंगे हमारे विद्या दीदी, ठीक है। आप सब समझे, मुझे 3 चॉइस, 3 उदाहरण चाहिए और उसका कारण चाहिए, क्यों चाहिए। आप अभी शाम को शुरू करने वाले हैं वो बिजनेस, ठीक है ना। है ना, कौन सा पहला है और क्यों, कौन सा दूसरा है और क्यों। तो तीनों आप शुरू करने के लिए तैयार होना है। पहला आपका प्रेजेंटेशन कीजिए, उसके बाद आप डिस्कशन लीड कीजिए। हाँ, एक है लाइब्रेरी। ये दीदी लोग का ही सजेशन था, बिकॉज दीदी लोग को इसमें पता है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है। अभी जीविका के माध्यम से लोग सीखी है कि लाइब्रेरी के बिजनेस को कैसे आगे करेंगे। इस पर दीदी कुछ ब्रीफ करेंगी, मैं थोड़ा ब्रीफ करें तो उसका दीदी खुद ही ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग खेती के एग्रीकल्चर पे एक बिजनेस प्लान बनाए हैं कि खेती में हम लोग क्या कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे दीदी का कृषि इनका चॉइस था, ये दीदी का, और ये दीदी का पुस्तकालय और सिलाई प्रशिक्षण। क्योंकि ये सिलाई पहले से कर रही है तो उनको सिलाई का भी आइडिया है, इसलिए सिलाई एज ए बिजनेस मतलब ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। तो दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दीदी आप पुस्तकालय और सिलाई क्यों के बारे में मुझे ये नहीं मालूम होना है कि क्या या कैसा, क्यों आपने चुना। बस जो हमारा गांव है, मतलब वहाँ लोग पढ़ने लिखने में थोड़ा ये थे, और मतलब कि दूर जाना पड़ता था, आरा या कोइलवर या पटना तरफ भी जाना पड़ता था। जो मेन कॉम्पिटिशन के बच्चे थे उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं थी। तो हमको लगा कि जो सबसे पहला है जो हमारे गांव में पुस्तकालय रहे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दूर जाने से टाइमिंग तो बचेगा नहीं, और प्लस में हमारा भी प्राइवेट लाइब्रेरी चलता है। तो हम समझे कि लाइब्रेरी का ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने चुना, ठीक है ना। सर मेरा नाम ममता देवी है और मैं पीरो प्रखंड की विजय दीदी। और हम लोगों ने मिलकर 4 आदमी मिल करके 4 बिजनेस का प्लानिंग किया है। तो पहला हम लोगों का टिफिन उपलब्ध कराना है, दूसरा ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई सेंटर है, और तीसरा हम लोगों का दूध से बना उत्पादन है, और चौथा हम लोगों का एक चाय नाश्ता का स्टोर भी है।
तो हम लोग टिफिन स्टॉक के बारे में बता रहे हैं कि इसको कराना मतलब क्यों होगा। तो हम लोगों का यही लगा कि टिफिन उपलब्ध कराने में Please. हमारे We can hear you. कार्यकर्ता कर्मी लोग हैं, ब्लॉक वगैरह में हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट छात्र हैं जो खुद खाना बना करके खाते हैं, लोगों के पास पढ़ाई की वजह से टाइम भी नहीं निकल पाता है। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि उन लोगों से बातचीत करके और हम लोग अपना मतलब टिफिन का जो ये बिजनेस है इसको शुरू करें, तो कम लागत में भी हम लोग इसको शुरू करके और जगह जगह पे टिफिन पहुंचा करके अपना ये व्यवसाय कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताया कि इसका डिमांड या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, आप लीड कीजिए, दूसरा ग्रुप के आप लीड कीजिए। की तरफ से हम लोगों ने 3 जो यहाँ पे सूची दी है। पहला है चाय नाश्ता का दुकान, दूसरा है पत्तल डिस्पोजेबल कप प्लेट जो इसका बिजनेस, और तीसरा है पशुपालन। इससे पहले हम लोगों ने चाय नाश्ता का दुकान चूज़ किया है, जो चारों टीम में हम लोग थे। हम लोग के पास पूंजी का बहुत कमी था, शॉर्टेज था, प्लस स्किल हम लोगों ने सोचा कि इसमें कम से कम स्किल और कम से कम पूंजी की जरूरत पड़े और कोई शॉप लेने की भी जरूरत विशेष नहीं पड़े, एक ठेला वगैरह का अगर हम इंतजाम कर लें तो हम लोग आसानी से कम स्किल में चाय नाश्ता में मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग किसी भी मार्केट प्लेस जैसे वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या कोई बाजार है, वहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। और इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें ऐसा चीज़ नहीं है कि अगर चीनी या चाय पत्ती अगर बच जाता है, केवल दूध ही ऐसा हो कच्चा आइटम, वो ज़रूरत के हिसाब से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता वाला आइटम में हम लोग कुछ बना सकते हैं या फिर रेडीमेड आइटम्स भी उसमें रख सकते हैं। इस कारण से हम लोगों ने पहली प्राथमिकता चाय नाश्ते की दुकान दी। अच्छा, तो इन्होंने एक शब्द बताया, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, मैंने सुना आसानी से, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। तो तो व्यापार इसलिए करते हैं कि मतलब बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है और दीदी लोग भी आकर ले जाती है और ताज़ा सब्जी और मार्केटिंग में भी मतलब ले जाकर हम लोग गोला वाला में दे देते हैं। ठीक है, इससे हम लोग को ज़्यादा मुनाफा होता है, मतलब अच्छा ऐसे घर परिवार अच्छा से चलता है। तो दीदी लोग को लेवे करती हैं और फिर गोला में भी ले जाकर हम लोग बिक्री करते हैं। अच्छा, इससे हम अच्छा, ठीक है। अब आप दोनों लीड कीजिए डिस्कशन। मैंने सुना कि इसमें कुछ अनुभव है और कुछ मुनाफा भी मिलने का मौका है, ये दोनों मैंने सुना। हाँ, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे हैं ना, ज़रूरत है या आसान हो सकता है, हमें अनुभव है, मुनाफा मिल सकता है, ये सब आप सुन रहे हैं, ये सब कारण है, ठीक है। अब आप दोनों लीड कीजिए डिस्कशन। आप माइक पकड़िए, वहाँ ग्रुप 5 से पूछिए। सभी को नमस्कार। मेरे टीम में मैं अनिता कुमारी और 4 मेरे साथी और हैं, इसमें अमित कुमार, सृष्टि भट्टाचार्य और ऋषि हैं। हमने जो बिजनेस का कंसेप्ट होता है कि कोई भी बिजनेस करें तो हमें सबसे पहले तो ग्राहक चाहिए, क्योंकि अगर हमने कुछ भी बिजनेस किया और हमें ग्राहक नहीं मिला तो वो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। इस प्रकार का हमने बिजनेस का चुनाव किया है, उसके लिए हमें प्रचुर मात्रा में ग्राहक की उपलब्धता रहेगी और साथ में बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। और सबसे जरूरी चीज़ की कोई भी बिजनेस करे तो वातावरण को भी ध्यान में रखना है कि वो प्रदूषित ना हो। तो इसमें जो बिजनेस का हमने चुनाव किया, व्यवसाय का चुनाव किया, इसमें हल्दी का व्यवसाय, पत्तल का व्यवसाय, बकरी पालन एवं मिट्टी की कपड़ी का हमने व्यवसाय का चुनाव किया। इन सारे व्यवसायों में एक खास बात, कॉमन चीज़ें हैं, मुख्य बात है कि कम लागत है, इसका भंडारण आसान है और कम जगह पे है और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा वातावरण सुरक्षित और प्रदूषित है। हमारे टीम में 3 लोग थे जो 3 तरह के व्यवसाय किया था। पहला व्यवसाय था किराना की दुकान, दूसरा है दूध व्यवसाय, तीसरा है दवा की दुकान। इसमें किराना की दुकान क्यों करना चाहता है? पहला बात है, इससे कम लागत में, तो बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ता है, कम लागत में इसको हम शुरू कर सकते हैं। दूसरा है, इसका डिमांड सालों भर है, ऐसा नहीं कि सीजनल डिमांड है। किराना की दुकान हर जगह डिमांड है, सालों भर। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि हर जगह इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर किसी एक जगह पर इसका डिमांड है, हर जगह डिमांड है, हर जगह, हर गाँव में। और चौथा है, कम मैन पावर, ज़्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ता, हम चाहे तो अकेले भी इस काम को हम कर सकते हैं। और सभी, उसके बाद पॉइंट है हमारा सभी सीजन, हर सीजन में इसकी डिमांड है, इस कारण से हमने इसको किराना की दुकान को चुना है। थैंक यू। यहाँ भी बहुत बात था, डिमांड भी था।
तो हमने जो 3 बिजनेसेस चूज किए थे उसमें से पहला बिजनेस जो है वो पहला बिजनेस प्राइमरी सेक्टर बेस्ड होगा, जो कि एग्रीकल्चर कृषि उत्पादन पे संबंधित होगा। तो हमने इसको लार्जली कहा हुआ है कि होममेड स्पाइसेस। तो ये चूज करने का सबसे पहला ये था कि ये प्राइमरी सेक्टर बेस्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो लोक संख्या है अभी भी प्राइमरी सेक्टर पे मतलब एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेबल है। और रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। तो रॉ मटेरियल का इजी एक्सेस होना बहुत जरूरी था। तो ये होममेड स्पाइसेस में वो रॉ मटेरियल का इजी एक्सेस मिल जाएगा। और शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये डेली बेसिस यूजेस है, ये हमेशा लगता है, हर फैमिली के लिए लगता है। अलग अलग तरीके का वैरायटी ऑफ कस्टमर हो सकता है, लेकिन स्पाइसेस होते ही होते हैं। तो उसके बाद लेस इन्वेस्टमेंट, जो सभी लोग कह रहे हैं उसमें भी लेस इन्वेस्टमेंट ही लगेगा। तो दूसरा जो था वो प्राइमरी सेक्टर से हम सीधे सीधे सेकेंडरी पे गए सर्विस पे, और वो आया कि कोचिंग क्लासेस। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी एजुकेशन सेक्टर एक ग्रोइंग और कंसिस्टेंट सेक्टर है, जहाँ पे एजुकेशन में कितने भी बिजनेस शुरू करे वो थोड़ा सा ग्रोइंग अप करते हुए दिख रहे हैं। और कोचिंग क्लासेस का भी मार्केट अभी बहुत बड़ा हो गया है, ये हम सब लोग जान रहे हैं। तो ये तो एक एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड है। तो जस्ट वन मिनट, थैंक यू। और कैपिटल जो लगेगा वो बस मेरा इंटेलिजेंस लगेगा, पहली बात तो, और कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। अभी हम लोग अगर ऑफिस भी आ रहे हैं तो ऑफिस के सामने एक गुपचुप का ठेला लगा रहा है, और सुबह में हम लोग देखते हैं कि वो पूरा ठेला भरा हुआ है, और शाम में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वो पूरा खाली है। वो मतलब इतना प्रॉफिट कमा रहे जितना हम लोग 9 to 5 का जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी नहीं है। और इसमें सबसे कम लागत लगती है, और लोकल लेवल पे कर सकते हैं, सेटअप भी इसका आसानी से हो सकता है। तो ठीक है, तो वही तो आपका मुख्य कारण है ना। वेरी गुड, थैंक यू। क्या आपने सोचा है कि लोग कोई विशेष व्यापार क्यों चुनते हैं? शायद आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया है या एक शुरू करने की सोच रहे हैं। विचार करने योग्य कुछ बातें क्या हैं? आपको निर्णय के बारे में कैसे जानना चाहिए और आपको कोई विशेष व्यापार क्यों चुनना चाहिए? विचार करने के लिए बहुत सी बातें हैं। क्या आप वह व्यापार चला सकते हैं? क्या आपके पास ज्ञान और कौशल है? क्या आप जो बेचेंगे उसे लोग खरीदेंगे? क्या कोई मांग है? क्या बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है? क्या आप सफल हो सकते हैं? तो व्यापार चुनने में विचार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसके बारे में सोचिए। आइए कुछ संभावित व्यापार के बारे में सोचें जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। आप किसमें अच्छे हैं? कुछ व्यापार की सूची बनाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप अच्छे होंगे। एक एक करके जाइए, मुझे आपके साथ सोचने दीजिए। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मैं मोबाइल फोन की मरम्मत करने में अच्छा होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तकनीक पसंद है और मैंने पहले भी मोबाइल फोन की मरम्मत करना सीखा है। मुझे यह भी लगता है कि मैं इंटरनेट का उपयोग करके बिक्री करने में अच्छा होऊंगा, इसलिए मैं इंटरनेट पर बेचे जाने वाले उत्पादों का पुनर्विक्रेता बन सकता हूं। अब आपकी बारी है। एक उद्यमी के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आप अपने संभावित व्यवसाय की पहचान कैसे करेंगे? बहुत बात है, सब ग्राहक में बहुत बात है, उद्यमी में। हम ऐसे कर रहे हैं कि जो भी आप कह रहे हैं उसे कुछ 2-3 चीज़ में हम डाल रहे हैं। तो पहले बात है आपका क्या शक्ति है, आपका क्या कमज़ोरी है। सोचिए, मैं आज आपको कमज़ोरी नहीं पूछूंगा लेकिन शक्ति पूछूंगा। आप उद्यमी बनने में आपका क्या शक्ति है, ताकत है। मुझे उद्यमी बनने में अरे यार क्या बात करना मालूम है, बस आप लोग को क्या ताकत है। अगर आप उद्यमी बनना है तो आपका ताकत क्या है, पहला ताकत क्या है, पहला कमज़ोरी क्या है, सोचिए। कोई बता सकते हैं? टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है आपको। आप अपने आप को सोचिए, क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है। ग्रुप में भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअली सोचने के लिए बता रहा हूँ।
हाँ हाँ बोलिए। अनुभव भी हो सकता है, पूंजी भी हो सकता है। अनुभव, ताकत ज़रूर हो, अनुभव में हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब ताकत पढ़ाई में है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई बहुत मुख्य है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो हम ऐसा कह रहे हैं कि जब आप क्यों समझते हैं ना, आपको भी अनुभव है, हम सबको दिमाग है। पढ़ाई के बिना भी जब आप कोशिश करते हैं समझने के लिए, तो ऐसा बातें में आप ठीक तरीके से आप तय कर सकते हैं कि कौन कैसा क्या शुरू करना है ऐसा। हाँ, तो एक बात है आपका ताकत क्या है, आपका कमज़ोरी क्या है, ठीक है, सोचिए। आपने कुछ व्यापार शुरू करने के बारे में सोचा होगा। आपका अगला कार्य यह विचार करना है कि क्या इनमें से प्रत्येक व्यवसाय की मांग है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन की मरम्मत या बेचने की मांग हो सकती है। लोग ब्रेड और अन्य बेक किया हुआ सामान खाना पसंद करते हैं। बेकरी व्यापार की मांग हो सकती है। क्या लोगों को आपके उत्पाद की आवश्यकता है और क्या वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं? इसे ही हम मांग कहते हैं। लोग फोन और बेक्ड फूड जैसी चीजों को महत्व देते हैं। केवल आवश्यकता या चाहत ही पर्याप्त नहीं है। लोगों को उत्पादों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी तरह आपके व्यापार में आय होगी। कुछ जरूरतों पर विचार करें। एक लंबी सूची से शुरुआत करें। प्रत्येक का विश्लेषण करें। क्या इन जरूरतों की कोई मांग है? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों के आधार पर उत्पाद पेश करने में सक्षम हैं? तो देखिए, ये बात आपने बहुत कहा डिमांड के बारे में। इसमें ये दूसरा बात है। पहला है कि आपका जो ताकत है और कमज़ोरी है उद्यमी में। दूसरा बात है कि अगर डिमांड है कि नहीं। डिमांड ये ऐसा नहीं कि मुझे ये पसंद है, मांगने का वो पैसा भी चाहिए, वही तो डिमांड है। हाँ, यही तो दुनिया है, तो पैसा भी चाहिए हमें। सो ये दूसरा बात है। अब उन जरूरतों की सूची पर विचार करें जिन्हें आप सोचते हैं कि आप उत्पादों से पूरा कर सकते हैं। क्या ये जरूरतें भुगतान करने की इच्छा से समर्थित हैं? दूसरे शब्दों में, क्या इन जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की मांग है? और ऐसे उत्पादों की पेशकश में आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में क्या? आगे हम प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हैं। समान जरूरतों को पूरा करने और मांग को संबोधित करने के लिए दूसरों की ताकत और कमजोरियां। निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। आपका व्यापार आपके प्रतिस्पर्धियों से कैसे तुलना करेगा? प्रत्येक आवश्यकता के लिए कुछ प्रतिस्पर्धियों की सूची बनाएं। क्या आप इस आवश्यकता को पूरा करने वाले एकमात्र व्यापार हैं या आपके पास प्रतिस्पर्धा है? आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं? क्या आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं? कैसे? उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रतिस्पर्धी एक बड़ी कंपनी है तो हो सकता है कि आप डिलीवरी प्रदान कर सकें और ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें, क्योंकि आप अपने समुदाय को जानते हैं। 3 बात हो गया। एक तो आपका जो ताकत और कमज़ोरी, दूसरा कंपटीशन का ताकत और कमज़ोरी। ऐसा नहीं कि आप शुरू करें, आप सब लोग को मालूम है कि आसान है डिमांड। तीसरा है मांग, डिमांड, ठीक है। आप सोचिए, जो आपने बिजनेस किया ना, ये 3 चीज़ में कौन सा बिजनेस अच्छा है? बैलेंस करना है आपका ताकत और कमज़ोरी, जो और इसी बिजनेस में है उनका ताकत और कमज़ोरी, और अगर डिमांड है तो ये 3 चीज़ से आप फिर देखिए कौन सा बिजनेस अच्छा है जो आप में लिस्ट में है, ठीक है, समझा? तो आपने बिजनेस चुना, कुछ कारण दिया। मैं अब 3 मुख्य कारण दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 काफ़ी है, लेकिन ये 3 बहुत मुख्य कारण है। अब ये 3 मुख्य कारण लेके आप फिर आपका बिजनेस देखिए,
और एक को चुनिए और बोलिए कि ये जो आपने चुना इन 3 कारणों में कैसा होता है, ठीक है। ताकत कमज़ोरी आपका, ताकत कमज़ोरी कंपटीशन का, और डिमांड। मैंने क्या किया, प्याज में फर्स्ट लेयर है बस। तो ऐसा कर रहे हैं कि आपके अनुभव से ही सब डिस्कशन होता है। होने के बाद हम ऐसा करें कि ये इस डिस्कशन को 2-3 चीज़ में डाल रहे हैं। पहला क्या किया, ग्राहक सबसे मुख्य, बिना ग्राहक बिजनेस नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, जो बिजनेस चुनना है ये 3 चीज़ बहुत मुख्य है बस। सो जो भी आपका अनुभव है हम ऐसा कर रहे हैं कि उसे सिंपल 3-4 चीज़ में डाल रहे हैं। तो सोच, उससे आपको ये क्यों के बारे में ज़रा और आगे बढ़ेगी। हाँ ठीक है, तो आप आपका बिजनेस देखिए, आपका ताकत और कमज़ोरी है, कंपटीशन का ताकत और कमज़ोरी, और डिमांड। एक मिनट, सॉरी, मैंने नहीं पूछा कि आपका बिजनेस का क्या ताकत है, मैंने पूछा आपका क्या ताकत है ये बिजनेस चलाने के लिए। हाँ बस, सुपर। तो वही है, बिजनेस में ताकत बाद में आएगा। तो आपको हार्ड वर्क है, बहुत बढ़िया। कमजोरी क्या है? नथिंग कमजोरी, सुपर, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप जाएंगे। हाँ अच्छा, दूसरा ग्रुप, अब देखिए ये ग्रुप में कोई कमजोरी नहीं है। आप बताइए कौन सा बिजनेस चुना और क्यों? दूसरा ग्रुप मेरा ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और ऑनेस्टी। बढ़िया। और कमजोरी कुछ है? वीकनेस हम अपने संदर्भ में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन ऐसे 2-3 पॉइंट लिखा, अगर चाहेंगे तो बता सकते हैं। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जनरली में वही लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन्वायरमेंटल सपोर्ट, जिसमें कि सारा सपोर्ट आ जाता है गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोकल एनवायरनमेंट का। ओके। ये भी किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ही सहायक है। ओके, तो ठीक है, अब दूसरा ग्रुप जाएंगे क्योंकि टाइम के लिए। दूसरा ग्रुप बताइए कंपटीशन का कमजोरी या ताकत क्या है? हमारा है सर, फुल टाइम डेडिकेशन, डिवोशन है सर अपने काम पे। वेरी गुड, वेरी गुड। और कंपटीशन का क्या कमजोरी है? यहाँ पे जो हमारा कंपटीशन है, जहाँ मार्केट में जहाँ पहुँच नहीं है सर, वहाँ पे हम अपना पहुँच करें। अच्छा, रीच, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अगर कुछ करना है तो चैम्पियन करना है। आप तो वरुण जी से पूछिए, पुष्पेंद्र जी से पूछिए, गगन जी से, आप सब से पूछिए, चैम्पियन चाहिए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो वेरी क्विकली आप कुछ बताना चाहते? चलिए। सर, गुरु का जो ये बिजनेस था उसमें वीकनेस की बात करती हूँ। जरा जोर से। वीकनेस एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट था उसमें वीकनेस ये है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो मानसून पे है। मानसून पे डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में। तो इरिगेशन फैसिलिटी जो है ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास 100% एश्योर नहीं है। तो डिपेंडेंसी ऑन मानसून इज अ वीकनेस इन एग्रीकल्चर। राइट। सो एग्रीकल्चर में वीकनेस, डिपेंडेंस ऑन मानसून ज़रूर एक वीकनेस है। वो बिजनेस में आपका एक वीकनेस है। कंपटीशन शायद बहुत इरिगेशन रखा है, मालूम नहीं, आपका वो वीकनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी दुकान करेंगे तो हमको अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक 8-9 बजे तक हमें वो दुकान को चलाना होगा। और दूसरा वीकनेस होगा कि हमें खुद पे डिपेंडेंसी के अलावा मुझे मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा। अगर मैन पावर मुझे समय पे नहीं मिला या कोई काम छोड़कर चल जाता है तो वो मुझे परेशानी है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और ग्रुप आप बताइए। फिर तो यही है कि खाना का समय नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये हमारा कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सुनिए, ये बहुत बढ़िया बात है कि कमज़ोरी है कि खाना पकाने में नहीं, लेकिन वो रीच नहीं है ना, जहाँ आपने बोला उसमें तकलीफ़ है। तो रेफ्रिजरेशन नहीं है, यहाँ से 2 घंटा जाना है, तो वो ही कमज़ोरी है। ऐसा ही आप गहरे तरीके से आप बिज़नेस के बारे में आप सोचना है, और सोचने के बाद ये भी तय कर सकते हैं कि ये बिज़नेस हमारे लिए नहीं है। जब आप करते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप ऐसा यहाँ एक जगह में बैठ के करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम में ऐसा होगा कि ये जो पार्ट हुआ ना, ये अंग हुआ ना, इसके बाद होमवर्क जो ग्रुप है ना, जाके देखिए वो 3 बिजनेस के बारे में, दुकानदार से बात कीजिए, ग्राहक से बात कीजिए, कल आइए,
फिर प्रेजेंटेशन कीजिए, तो ये होमवर्क भी होगा।